औरंगज़ेब के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरें तोड़वाई, ये किया वो किया, मंदिरें तोड़वा कर जुल्म ज़्यादती करके मस्जिदें बनवा दी, ये सब बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें हैं। अभी अयोध्या हमने दिया है, बाबरी मस्जिद हमने दिया है और मंदिर राम मंदिर की तामीर भी हो रही है। दिल बड़ा करके दे दिया था, आज भी वो मस्जिद ही है। और मंदिर भले बन रहा हो, हमारे यहाँ अकीदा है, मानना ये है कि जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। 40 साल पहले कुछ नहीं था तो हम अंदर ही अंदर किसी तरीके से निकाल के फेंक फाँक देते तो कौन जानता। ड्रिल मशीन से ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो हम ये सब करते कि उसको उठा कर उसके जड़ से उठा कर कहीं उसको दूसरी जगह मुंतकिल कर देते कि एकदम से सबूत ही उसका मिटा डालो। ये सब नहीं किया जाता। बताइए कि किस ज़माने की मस्जिद है, उस ज़माने ही से ये मसला उठाया जाना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, उस ज़माने में नहीं उठा पाए, अंग्रेज़ी दौर पूरा था, उसी में उठा लिए होते, उसमें भी नहीं आपने कुछ किया। आज़ादी गुज़रे 70 साल हुआ, उसमें भी आपने कुछ, इधर आकर बिल्कुल, ये क्या मामला है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। आप हर जगह मुद्दा उठाते रहे और अपना बड़े दिल का हम मुजाहरा करते रहे इसी तरीके से। आज हम ज्ञानवापी दे दें, कल के दिन मथुरा भी दे दें, फिर परसों जामिया मस्जिद भी दे दें और अपना दिल बड़ा करते रहें और आपसी सौहार्द ऐसे ही बनाते रहें। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लंबे समय से हम लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर के दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। अगर एक पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष से लगातार अलग अलग तरह के दावे किए गए और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का एक जिम्मेदारी के साथ बयान न आना कहीं ना कहीं तरह तरह के सवाल पैदा करता है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस शहर, यानी कि इसके शहर के मुफ्ती अब्दुल बाती नोमानी जी। इस समय हम खातीब शाही जो यहाँ की मस्जिद है उसमें हम मौजूद हैं। इमाम साहब से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमाम साहब खबर इंडिया पर। शुक्रिया आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। विशेष तौर पर आपसे बात करने का आज हमारा मकसद यही है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट का एक मामला अलग है, कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखना अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में हम आपसे आज बात करें, पूछें तो सबसे पहला सवाल कि आपको यह मुद्दा कितना जायज़ लगता है जो अभी ज्ञानवापी को लेकर के चल रहा है? बिल्कुल जायज़ नहीं है जी। 91 का वर्शिप एक्ट मौजूद है जी। उस एक्ट के रहते हुए किसी को यह हक़ नहीं पहुंचता है कि इस तरीके का कोई मुद्दा उठाए। और 91 का जो एक्ट है उसमें यही है कि भाई यथा स्थिति जो थी 1947 में तो वो बरकरार रखी जाए और किसी को भी किसी तरीके का किसी के ख़िलाफ़ कोर्ट केस करने का अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो जुर्म माना गया है। तो जब एक एक्ट मौजूद है, कानून बना हुआ है, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल नाजायज़ काम ये हुआ है। देखिए, इसके बावजूद कोर्ट में पहले ज़िला कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, हालांकि जिस एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस एक्ट पर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा है कि इतिहास जानने से यह एक्ट बाधा नहीं पहुंचाता और ना ही रोकता है। हाँ, इसीलिए हमने कोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आया है जी। सुप्रीम कोर्ट का जो, तो हमने उसका इस्तकबाल किया और हमने उसका स्वागत किया। और उसमें इन्होंने जो रिफ़र किया है तो यहाँ की कोर्ट में जो ये मुकदमा ज़िला कोर्ट में आया हुआ ज़िला जज के यहाँ, तो उसमें यही है पहले कि ये कोर्ट में ये मसला चलने के लायक है कि नहीं है। तो एक शिक पर, एक पहलू पर यहाँ पे बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है और उसमें उसके बाद फिर ये कोर्ट तय करेगा कि ये चलने के काबिल है कि नहीं है और ये चलना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर जो होगा, अगर कोर्ट ये तय करती है कि नहीं चलना चाहिए तो फिर चलेगा, उसको देखा जाएगा। जो कोर्ट का फ़ैसला होगा उसको देखा, फ़ैसला सम्मान किया जाएगा। देखिए, उससे भी बड़ी बात है कि आपस में दोनों समुदायों को एक दूसरे को समझना, क्योंकि ऐसी कोर्ट में जाने की नौबत क्या आई कि यहाँ आपस में मुस्लिम समुदाय हिंदू को नहीं समझ पाया है, हिंदू समुदाय मुस्लिम पक्ष को नहीं समझ पा रहा है। देखिए, यहाँ के जो यहाँ के लोकल लोग हैं जी। वो तो कभी इन सब चीज़ों में पड़े नहीं। यहाँ के हिंदू अमन पसंद हैं, मुस्लिम अमन पसंद हैं, दोनों मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ अपनी
ज़िंदगी एक ज़माने से गुज़ारते चले आए हैं। तो यहाँ के लोकल जो हिंदू मुस्लिम हैं उनसे इन सब मसले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाहर के कुछ लोग हैं उनको अपनी बस सियासी जो है फ़ायदा हासिल करने के लिए, और जो इस वक्त नफ़रत की राजनीति जो इस वक्त यहाँ चल रही है पूरे हर जगह, आप जो कुछ माहौल देख रहे हैं यहाँ का किस रुख की तरफ जा रहा है, तो उस तनाजुर में हम देखते हैं, और उसको एक तरीके से माहौल ख़राब करने और नफ़रत को फैलाने का बस सिलसिला जो चल रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो उसी तरीके की एक हिस्सा ये भी है। यहाँ के मकामी लोगों का, लोकल लोगों का ऐसा कोई मैटर नहीं, सब मिलजुल कर पहले भी ज़िंदगी गुजारते रहे। आप शहर में जाकर देख सकते हैं कि कोई आपस में कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, एक और बात है ना कि दावे अलग अलग करना, क्योंकि मस्जिद में आप भी लंबे समय से वहाँ नमाज अदा करने के लिए जाते होंगे, इबादत करने के लिए जाते होंगे, और भी हिंदू पक्ष के लोग भी वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी एक ही जगह पर जो वजू खाना है उसको लेकर के अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना कि वो शिवलिंग है या शिवलिंग पाई गई है वहाँ पर, और मुस्लिम पक्ष का कहना कि यह फव्वारा है। इसमें आखिर ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पैदा होती है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा है जी। सदियों से वहाँ फव्वारा रहा है और उसके चलते हुए लोगों ने देखा है। और फिर मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे कुछ हिंदू विद्वानों ने भी अपना अपना बाकायदा मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दिया है, और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने ख़ुद फव्वारा देखा है, वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं है। तो जब ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों में बड़े बड़े विद्वान जब यही कह रहे हैं, ख़ुद यहीं के रहने वाले, उनका यूट्यूब के अंदर उनका जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो सब मौजूद है, आपको मिल सकता है, दिखला सकते हैं। तो फिर ये इस तरीके का वो करना ज़बरदस्ती के वो शिवलिंग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ज्ञानवापी की ही बात है। हिंदुस्तान में इस तरीके की पुरानी जितनी मस्जिदें आप देखेंगे उसमें बीच में ये फव्वारा आपको मिलेगा, और ये फव्वारे का चलन हज़ारों साल से चला आ रहा है। आप पता लगाइए, तारीख़ में देखिए कि फव्वारा कब से ईजाद हुआ और कब से चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसी चीज़ है कि कैसे उस ज़माने में फव्वारा कैसे आ गया हो, तो लाइट नहीं थी, ये वो तरह तरह के सवालात जो उठा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद। कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट से ही चले। हज़ारों साल पहले की भी तारीख़ आप उठाकर देखेंगे तो आपको फव्वारा की हिस्ट्री मिलेगी, और मिलेगा कि हाँ उस ज़माने में फव्वारे का भी इस्तेमाल होता था। तो आज भी बनारस में 3 शाही मस्जिदें इस तरीक़े की, और उसमें आपको हर जगह उसमें हौज़ में फव्वारा मिलेगा, आपको तीनों जगह मिलेगा जहाँ ये है। और उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम आप देख लीजिए इस तरीके की शाही जितनी भी पुरानी मस्जिदें आपको फव्वारा मिलेगा। अब फव्वारे को शिवलिंग से क्या ताल्लुक़ है, क्या है, ये तो ज़बरदस्ती का एक मसला पैदा किया जा रहा है, वैसा हकीकत कुछ नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें सभी में इस शिवलिंग का जिक्र किया गया है। लेकिन क्या अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें तो क्या वाकई में कहीं ऐसे मुस्लिम किसी ग्रंथ में, उनके किसी पुस्तक में या उनके किसी इतिहासकार के माध्यम से इस तरह का जिक्र कहीं हुआ है फव्वारे को लेकर के? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हुआ है जी। इतिहास की हमारी किताबों में आपको फव्वारे का जिक्र मिलेगा। मैं तो बता रहा हूँ कि हज़ारों साल पहले फव्वारे की ईजाद हुई है और इस्तेमाल हमेशा होता रहा है। और यहाँ की आप बात कर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग इस वक्त स्थापित है और वहाँ लोग पूजा अर्चना हो रही है, तो वो क्या चीज़ है? शिव तो एक ही थे, तो ये उस शिवलिंग की क्या हैसियत है? तो उसमें असली कौन है, नकली कौन है, किसको क्या माना जाए? ये भी तो एक मसला पैदा आता है कि तब फिर आप जिसकी पूजा अर्चना मंदिर के अंदर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है तब, अगर ये शिवलिंग है तो? देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इन्होंने, क्योंकि अगर जहाँ पूजा अर्चना की जा रही है विश्वनाथ बाबा के नाम पर, अगर वो शिवलिंग नहीं है तो फिर अगर वो शिवलिंग है तो फिर यहाँ क्या है? अगर ये शिवलिंग है तो वो क्या है? ये तो वाज़े किया जाए। तो आपको लग रहा है कि जनता को भ्रमित करने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये फव्वारा था, फव्वारा है, और इसके सब सबूत मौजूद हैं, बाकायदा चलते हुए लोगों ने देखा है। ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चलते हुए उसको देखा है। उसमें पाइप हमारे
लगा हुआ रहता है, जो उसमें से पानी छनकर बाहर आता है, वो पाइप मैंने खुद देखा है। अब वो ख़राब हो गया, रिपेयरिंग नहीं हुई, पड़ा हुआ, कौन जानता था कि इस तरीके की आफत आएगी, वरना उसकी रिपेयरिंग कराई जाती। और बहुत सा काम मस्जिद में इस तरीके का है कि रिपेयरिंग की वजह से रुका हुआ है, तो उसी वो भी रुका हुआ है। जब परमिशन मिलता है डीएम साहब की तरफ से परमिशन, तो वो काम होता है, नहीं मिलता है, पड़ा रहता है, उसमें देर भी हो जाती है, सवेर भी होता है। वहाँ का ये है कि डीएम इजाज़त देंगे तभी कोई काम हो पाएगा। चूना कलई हो, रिपेयरिंग हो, तो किसी न किसी वजह से रुका रह गया। तो लंबे समय से उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। हाँ, नहीं हो, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया कि भाई कौन जानता था कि इस तरीके के हालात पैदा होंगे। और रिपेयरिंग ना होना तो, वरना रिपेयरिंग होती तो चलता रहता वो। अगर उसी शिवलिंग पर जो दावा किया जा रहा है उस पर तीन तरह के आरोप आए। पहला आरोप कि उस पर कुछ अलग तरीके की कोई वस्तु चिपका करके उसका मतलब लुक चेंज करने की कोशिश की गई। मैं दोनों तीनों पे आपसे जवाब लेना चाहूँगा। दूसरा ये कि उसमें कोई मणि का आकार था जिसमें मतलब हीरे लगे हुए थे जिनको निकाल लिया गया, एक दूसरा आरोप ये लगा। और तीसरा ये लगा कि उसमें ड्रिल मशीन से छोटा सा छेद करके उसे विकृत करने की कोशिश की। ये 3 आरोप हैं। तीनों फर्जी, बेबुनियाद, जी। एकदम उसकी कोई ज़र्रा बराबर भी उसकी कोई हकीकत नहीं। भाई अगर किसी को ये मालूम होता कि ये शिवलिंग है तो फिर हम उससे वज़ू ही क्यों करते? हम तो उससे वज़ू करते हैं, तो हम क्यों ज़बरदस्ती उससे वज़ू करते? ये बिल्कुल घड़ी घड़ाई कहानी है। हकीकत से इन सब चीज़ों का ज़र्रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, एकदम कोई ताल्लुक़ नहीं है, फर्जी कहानियाँ हैं सब। कहा है कि भाई कण कण में शंकर है, इतने लंबे समय तक हमारे शंकर के ऊपर वजू किया गया, हाथ पैर धोए गए और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, आज तक ठेस पहुंचाई गई और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब तरह तरह के अलग अलग टिप्पणियां आती हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है आपको। कहानी गढ़ने के लिए कोई कुछ भी कहानी गढ़ दे। आपका अपना घर है, आपके घर के बारे में कोई कुछ कह दे कि इसमें फ़लाँ चीज़ नज़र आ रही है, ये किसी ज़माने में ये था, इस पर मुकदमा चलना चाहिए, तो कोई भी कोई चीज़ के ऊपर मामला खड़ा कर दे, उसका क्या कोई वो तो है, उसकी कोई इंतहा तो है नहीं, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और फिर हमारे यहाँ ये है कि भाई आम तौर से मस्जिदों में फव्वारा होता है, फव्वारा था, फव्वारा आज तक लोग समझते थे। अगर ये हमें मालूम होता और किसी को ये रहता है कि भाई वो शिवलिंग है, तो हम उसको क्यों पहले ही ना निकाल के बाहर उनके हवाले कर देते? क्यों हम अपनी मस्जिद में शिवलिंग रखेंगे और क्यों हम उसको छुपाने की कोशिश करेंगे? वो अगर मान लीजिए कि ऐसा ही करना होता तो किसी ज़माने, आज तो इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ और चप्पे चप्पे पर गहरी निगाह रखी जा रही है। अगर यही हमको करना होता तो आज से 40 साल पहले कुछ नहीं था, तो हम अंदर ही अंदर किसी तरीके से निकाल के फेंक फाँक देते, तो कौन जानता। अगर शिवलिंग ही समझ कर हम उसको छुपाए रखते और ये कर देते, जैसा कि आपने कहा कि ड्रिल मशीन से ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो हम ये सब करते हैं कि उसको उठा कर उसके जड़ से उठा कर कहीं उसको दूसरी जगह मुंतकिल कर देते कि एकदम से सबूत ही उसका मिटा डालो। ये सब ने किया जाता कि ड्रिल मशीन से ये करके वो करके उसकी वो सब छुपाने की कोशिश की जाती है। आप खुद सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप, अल्लाह ने आपको अक़ल दी है, कुछ ना कुछ दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत आपको, कि 40 साल पहले का सोचिए कि यहाँ जो ताम झाम आप वहाँ पे देख रहे हैं, सिक्योरिटी इतनी लगी हुई है, चप्पे चप्पे पे पैनी निगाह रखी जा रही है। आज तो कुछ नहीं हो सकता, 40 साल पहले तो वहाँ कुछ नहीं था। तो जब यही होता तो एकदम जड़ से निकाल के उसको कहीं उसको कर दिया था, हटा दिया जाता कि भाई इसको एकदम निशान ही ख़त्म कर दो, ये न होता। लेकिन वो था ही नहीं, ऐसा कुछ किसी के मन में नहीं था। फव्वारा समझ के हमेशा इस्तेमाल हुआ, वो आज भी फव्वारा है वो। तो कैसे इस तरह की फर्जी बातें कही जा रही हैं, कहानी गढ़ी जा रही है? नहीं, उन्होंने आखिरी समय में एक आरोप ये भी लगा कि सर्वे का विरोध जो करना था वो इसीलिए किया गया कि कहीं ना कहीं इसमें शिवलिंग है, इसलिए सर्वे का विरोध किया। बिल्कुल गलत। सर्वे का जो विरोध किया गया जा रहा था वो शायद आपको नहीं पता। मैं मुझसे सुनिए कि सर्वे का विरोध क्यों हुआ था। जब 6 तारीख को, 6 मई को सर्वे होने वाला था, तो उसमें जो कोर्ट का आदेश था तो बाहर बाहर सर्वे करने का था, मस्जिद के अंदर आदेश नहीं था सर्वे करने का कि आप तहखानों में जाइए, मस्जिद के कैंपस में जाइए, ये सब उसमें नहीं था। तो विरोध इसका था कि भाई कोर्ट ने जितना आदेश आपको दिया है आप उतना कीजिए। जिस चीज़ का कोर्ट ने आदेश ही जारी नहीं किया, ज़बरदस्ती क्यों आप सर्वे करेंगे?
तो विरोध इसका था। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि नहीं अंदर भी होगा, हमने बिल्कुल कराया और शुरू से आखिर तक 3 दिन लगातार उसके बाद हुआ और सबने सहयोग किया। बिल्कुल आखिर में जाकर ये मसला सामने आया। तो अगर ऐसा इस तरीक़े का कुछ रहता तो हम लोग पहले ही ना उसको निशान बिल्कुल ख़त्म कर देते, जड़ से उसको ख़त्म कर कुछ करते। ऐसा कुछ नहीं, हम एकदम आराम से हम उसको सर्वे करा रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं। कहीं भी हमने, बल्कि यहाँ के जो 3 सर्वे कमिश्नर थे एडवोकेट, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। यहाँ की प्रशासन ने एक्सेप्ट किया कि नहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। सब कुछ किया हमने। उसके बाद फिर एक चीज़ ये थी, उसको ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि भाई ये शिवलिंग में जो सर्वे के जो कमिश्नर थे, जो एडवोकेट कमिश्नर थे, उनको हटाया गया था। जो मिश्रा जी थे, जो कि जिसकी मांग की गई थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सर्वे रिपोर्ट जो थे वो लीक की थी। तो यह इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? भाई अब ये कोर्ट का और उनके दरमियान मामला है। अब इस तरीके की खबर लीक होने के उसमें जब उनका वो हो गया तो अब ये कोर्ट तय करेगा कि उस खबर के ऊपर, उस रिपोर्ट के ऊपर हम क्या करें। उस उनकी रिपोर्ट का कितना असर पड़ेगा, यह कोर्ट के और उनके दरमियान मामला है। हमें कोर्ट से उम्मीद है कि भाई इस चीज़ को उसके ऊपर तवज्जो देते हुए उसी हिसाब से कोर्ट अपना काम करेगी। शहर मुफ्ती होने के नाते मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि समुदाय की और शहर में शांति, अमन शांति बनी रहे, कायम रखने की, क्योंकि समय समय पर मैसेज देना पूरे शहर को। तो आपको इस मामले पर क्या लगता है, क्योंकि 70 साल से इससे पहले कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठा, आखिर यही समय क्यों चुना गया इस मुद्दे को उठाने के लिए? हम कह रहे हैं 70 ही साल क्यों, ये मस्जिद औरंगज़ेब के ज़माने की बनी हुई है 1669 में। उस ज़माने से लेकर फिर उसके बाद औरंगज़ेब के बाद बादशाह आए, फिर आखिर में बहादुर शाह ज़फ़र, फिर ऐसे ऐसे बहुत आ रहे, फिर अंग्रेज़ों का लगभग 200 साल तक जो है ये सब मामला, कभी भी ये मसला नहीं उठाया गया। आज जाकर 1991 के अंदर ये मुद्दा ये क्यों हो रहा है? इतने दिन से लोग क्या कर रहे थे बताइए कि किस ज़माने की मस्जिद है, उस ज़माने ही से ये मसला उठाया जाना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, उस ज़माने में नहीं उठा पाए, अंग्रेज़ी दौर पूरा था, उसी में उठा लिए होते, उसमें भी नहीं आपने कुछ किया। आज़ादी गुज़रे 70 साल हुआ, उसमें भी आपने कुछ, इधर आकर बिल्कुल, ये क्या मामला है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये है और फिर जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई अमन व अमान, तो भाई हम लोगों से हमेशा अमन व अमान की अपील करते रहे हैं, अपने लोगों से भी और अपने हिंदू भाइयों से भी, इसलिए कि यहाँ का माहौल हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से बिगड़े। और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो भी नहीं चाहते कि बाहर के लोगों की वजह से यहाँ का वातावरण ख़राब हो, माहौल ख़राब हो। और सब लोगों से अपील करते रहते हैं और अच्छा माहौल चल रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं। आप दिल्ली से आए हुए हैं, देखे होंगे, जितनी देर भी शहर में घूमे होंगे देखे होंगे, आपने ऐसा कहीं महसूस किया कि आपस में इस तरीके का बड़ी तनाव है, कशीदगी है और बड़ा ऐसा है? मिलजुल के हमेशा ज़िंदगी, ताने बाने का शहर है ये, बनारसी साड़ी का शहर है ये, और हमेशा मिलजुल के ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इस बीच कुछ राजनीतिक या कुछ लोगों के द्वारा गैर जिम्मेदार बयान देना कि क़यामत तक रहेगी, या फिर दूसरे तरह के बयान देना कि यहाँ पे फव्वारा है, मतलब जो भी हो, तरह तरह के बयान देना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने की? जब मामला कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट तय करेगा, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी है और किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि इस तरीके की भड़काऊ बयानात ज़ोर शोर के साथ दे और इस तरीके की ये जुमले इस्तेमाल करे और ऐसे बातों को वो कहने लगे जिसकी वजह से आपस में माहौल ख़राब हो। किसी के लिए जायज़ नहीं है, चाहे मुस्लिम हो। ओवैसी तो खुद को अपने आप में वो मुसलमानों को रहनुमा बताते हैं। हाँ, तो बताना और बात है और मानना और बात है। ऐसा कोई आदमी वो करे कि मुसलमान उसको अपना रहनुमा माने और मानना बताना और बात है। तो बता देना ये कि माने सब लोग, सारे लोग उसको माने सब लोग। और सिर्फ मामला ओवैसी ही का नहीं है, आप संगीत सोम को क्यों भूल रहे हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़े मजमे में जाकर उनकी वीडियो वायरल हुई और कि 92 के अंदर अयोध्या तो 22 में काशी, ये जायज़ है उनके लिए इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना? तो ओवैसी हो, संगीत सोम हो, सब लोगों के लिए मेरे कि भाई मामला कोर्ट में है तो आप संयम बरतें, इंतज़ार करें कोर्ट के फ़ैसले का और
कोई भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा वातावरण अमन व अमान माहौल आपस में ख़राब हो, आपसी सौहार्द बिगड़ने पाए। ऐसी कोई भी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर दो चीज़ों की हम बात करें कि अगर फैसला ऐसा होता है तो अमन व चैन कायम रहेगा, अगर ऐसा जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति हालात मतलब ठीक नहीं रहेंगे, शांति में व्यवधान पैदा होगा, तो आपको क्या लगता है, भरोसा क्या है? भाई फैसला आने के बाद देखा जाएगा, जैसा रहेगा माहौल उसी हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे अपने पक्ष में हो चाहे अपने खिलाफ हो, माहौल यहाँ का ना बिगड़ने पाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट पर भरोसा है? करना अपना काम है और कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट में मामला इसीलिए डाला ही गया है कि भाई कोर्ट का जो भरोसा है, वरना हम क्यों कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हमें तस्लीम होगा, हम उसको सम्मान करेंगे। शहर मुफ्ती होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी जनता को कि भाई इस मामले में किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से शांति कायम रखी जाए? और मतलब उन लोगों को खास तौर पर जो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं अलग अलग बातों को लेकर के और बयानबाजी कर रहे हैं। जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है, मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि इंतज़ार करें, कोई कमेंट ऐसा ना करें जिसके जो सामने वाले के भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। मैं हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से कह रहा हूं कि सभी लोग संयम बरतें, सब्र करें, इंतज़ार करें और फिर कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो। और अमन व अमान शांति वाला ये शहर है, उसकी अमन व अमान को बरकरार रखें और अपने सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से कि किसी तरीके के बहकावे में ना आवें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई ऐसी नई चीज़ सामने आती है तो उसकी तहकीकात कर लें, छानबीन कर लें और बाहर के जो लोग माहौल को ख़राब करने के दरपे हैं उनको किसी भी तरीके से कामयाब ना होने दें। इतिहास के पन्नों और इतिहासकारों के मुताबिक जो दावे किए गए, जो बातें लिखी गई, उसके मुताबिक आप मानते हैं कि औरंगज़ेब ने इससे मंदिर को तुड़वा करके यहाँ मस्जिद का निर्माण किया? भाई अगर मस्जिद का तोड़कर निर्माण कराते, मंदिर तोड़कर निर्माण कराते तो उसके कुछ सबूत वगैरह क्यों बाकी रह देते? सारी चीज़ों को तो मिटा देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि औरंगज़ेब के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरें तोड़वाई, ये किया वो किया, मदीने तोड़वा कर जुल्म ज़्यादती करके मस्जिदें बनवा दी, ये सब बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें हैं। खुद मैं नहीं, बहुत सारे हिंदू इतिहासकार जो हैं जिनकी इतिहास के ऊपर गहरी निगाह है, उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि औरंगज़ेब ऐसे नहीं थे। देखिए ये एक इतिहास की किताब है, ये BN पांडे की है। ये कोई मुसलमान तो नहीं थे। आप इस किताब में पढ़िए, औरंगज़ेब की सारी हकीकत उन्होंने बताई कि कहाँ कहाँ मंदिरों को दान दिया, ज़मीनें, और कहाँ कहाँ मठों को के लिए, और कैसी कैसी जागीरें दी, क्या क्या किया, सब इसके अंदर मौजूद है। यही नहीं, दर्जनों में आपके ऐसे नाम बता सकता हूँ जो नॉन मुस्लिम हैं इतिहासकार, उन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर बड़ी दलीलों के साथ, बड़े साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत और बेबुनियाद है। आप बनारस आए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम सुना होगा आपने, BHU का, उसके अंदर कला भवन है। कला भवन के अंदर आपको औरंगज़ेब के बहुत सारे जियोज़ हैं, ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने अपने मातहतों के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। उसकी फ़ोटो कापी वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी नकल, जिसमें साफ तौर पर किसी भी पुजारी को, किसी भी मंदिर के महंत को, किसी भी मंदिर को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और कोई तकलीफ़ उनको नहीं पहुंचानी। सारी बातें डिटेल से मौजूद हैं। आप उन साक्ष्यों को पढ़िए, उन ऑर्डर्स को पढ़िए, देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि जो कहा जा रहा है वो सही है या ये सही है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। इस सर्वे में जो दावा किया गया है कि दीवारों पर कलश के, स्वास्तिक के और घंटियों के मतलब अलग अलग तरह के जो निशान बताए गए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? भाई वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो वो निशान क्यों बाकी छोड़ देते? कोई आदमी, उसमें सच्चाई क्या है जो दीवारों पर निशान? इत्तेफाक है, वो पुराने ज़माने की तामीरात में इस तरीके के निशान, आज भी आप मकान बनाएंगे तो ईंट जो होती है तो कंपनी अलग अलग होती है, किसी ईंट पर पूजा लिखा होता है और ऐसी ऐसी ईंटें भी होती हैं जिसमें स्वास्तिक का निशान भी होता है। तो अब आप उस पर क्या कहेंगे? और आज में ऐसी ईंटें आपको मिलेंगी। भाई हर आदमी का अपना अपना वो कंपनी का वो होता है, वो नहीं, आस्था के साथ लोगो होता है।
तो उनका वही लोगो है, तो अब लगा देंगे। आप कुछ ज़माने के बाद जब सर्वे हो तो कहेंगे भाई ये तो ये वो स्वास्तिक बना हुआ है, ये तो किसी लगता है कि किसी ज़माने मंदिर था, कहेंगे आप आपका अपना ही घर हो या किसी का भी घर हो, तो ये एक इत्तेफाकी चीज़ है। निशान का बना होना इससे ये साबित नहीं हो सकता कि ये जो है मंदिर। और इस्लाम के अंदर मंदिर ढा कर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाना वैसे भी जायज़ नहीं है कोई। और औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से इस तरह की बात करें तो यकीन बिल्कुल के ख़िलाफ़ है कि वो मंदिर तोड़कर इस तरीके की वो हरकत करें, जायज़ ही नहीं है जी। और फिर थोड़ी देर के लिए सही भी मान लिया जाए मिसाल के तो आदमी ऐसा करेगा तो उसका निशान बाकी रखेगा कि वो भी मिटा डालेगा। कोई भी आदमी इस तरीके से अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती कुछ करेगा तो उसका नामो निशान सब भी ख़त्म कर देगा ना, कि उसको कुछ बाकी रखेगा। आपको एक बड़ी मांग इस समय उठ रही है, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं दावे, इतिहास और साक्ष्य और सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का फैसला अभी बाकी है। उससे पहले अगर मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और बहुसंख्यक समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह ज़मीन उसको सुपुर्द कर देनी चाहिए। क्या सिर्फ ताली एक हाथ से बजती है कि दोनों हाथ से? आप बताइए। अभी अयोध्या हमने दिया है, बाबरी मस्जिद हमने दिया है और मंदिर, राम मंदिर की तामीर भी हो रही है। आप हर जगह मुद्दा उठाते रहे और अपना बड़े दिल का हम मुजाहरा करते रहे इसी तरीके से। आज हम ज्ञानवापी दे दें, कल के दिन मथुरा भी दे दें, फिर परसों जामिया मस्जिद भी दे दें और अपना दिल बड़ा करते रहे और आपसी सौहार्द ऐसे ही बनाते रहें। खुद ताजमहल है, कुतुब मीनार, और इसे कुछ आप भी एक कदम आइए, कुछ आप भी कुछ हमें दे दीजिए तो हम भी आगे आगे आपके साथ चलेंगे। हम भी कुछ आपसे लेंगे, कुछ अपना दे देंगे। सिर्फ एक तरफा ही करने से ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ हम करें, कुछ आप करें तो भी देगा। आप भी कुछ बड़ा दिल दिखलाइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ये इस तरीके की बात नहीं। एक बार हमने अभी अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फ़ैसला सुनाया था उसमें साफ कह दिया था कि भाई देखिए अब ये आखिरी है, उसके बाद इस तरीके का कोई मैटर नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये मैटर पैदा किया गया, सब कुछ हो रहा है। तो और हमने ये सोचकर दिल बड़ा करके दे दिया था। आज भी वो मस्जिद ही है और मंदिर भले बन रहा हो, हमारे यहाँ अक़ीदा है, मानना ये है कि जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। तो ये है हमारे इस्लामी जो कानून है ये, तो मस्जिद के ऊपर वो मंदिर बना हुआ है तो ठीक है भाई, हमने दिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कह रहे हैं हमने दिया नहीं, हमने तो कोर्ट और संविधान और कानून से लड़ करके लिया है। अगर दिया होता तो दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं चलता। कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले के अंदर पड़ी है क्या क्या कोर्ट ने खुद तस्लीम क्या नहीं किया है कि वहाँ पे इस तरह ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, और ये सारी चीज़ें तो कोर्ट के अंदर जो फैसले में आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। उसके बावजूद ये सब कहना, तो ये हमने खुद दिल गुर्दे का काम किया है अपनी चीज़ सौंप कर। अब आइंदा एक कदम आप भी मेरे साथ चलिए, शाना बशाना चलिए, सौहार्द, पैगाम, मोहब्बत, प्यार का इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हम ही हर जगह देते रहें तो भी ये कोई बात तो नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शहर मुफ्ती साहब। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने आखिरी में कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है। अगर हमने अपनी बाबरी को दिया तो एक कदम आप भी बढ़िए, स्वागत है, भाईचारा कायम रहेगा।